हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये हमारे एक भाई हैं साजिद तरारसी साहब, जो कि मूल रूप से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से इनको भगा दिया गया है और अब ये अमेरिका में रहते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं। ये आरजू काज़मी जी के एक जो शो है उसमें आए हुए थे फेस टू फेस में, और हमेशा आते हैं, मैं इनको हमेशा सुनता हूँ। आप भी सुनिए, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मतलब सच बोलते हैं कि जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। जहाँ पे हिंदुस्तान की तारीफ़ करनी होती है वहाँ तारीफ़ करते हैं, जहाँ हिंदुस्तान को कुछ कहना होता है, गलत हो रहा होता है तो वहाँ गलत भी कहते हैं। पाकिस्तान के लिए तो मोस्टली ये चिंता करते हुए गलत ही बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ गलत ही हो रहा है। जहाँ लोग आटे के लिए मर रहे हों वहाँ ठीक कैसे हो सकता है कुछ, जहाँ पे ये बतौर उनके कि जहाँ के पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ देश को खा रहे हों 75 साल से, तो वहाँ पे कैसे सब ठीक हो सकता है? या फौजी हों या जज हो जो सब खा रहे हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ 75 सालों में देश को खाया है और लूटा है और अपने घर बनाए हैं दुबई में, कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में, बड़े बड़े मिलियन बिलियन डॉलर के जो घर हैं इनके, और कैश पे लिए हुए, ये इनके बतौर इनके कि कैश पे लिए हुए। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। कि मोदी जी गए ड्रेसिंग रूम में अपने क्रिकेटर्स की और उनकी हौसला अफजाई की कि अगर वो मैच हार भी गए हैं फाइनल तो कोई बात नहीं। और अगर आपको याद हो, चंद्रयान जब फेल हुआ था फर्स्ट या नहीं लैंड कर पाया था, तब भी मोदी जी ऐसे ही गए थे। तो क्या कहेंगे? वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है मोदी जी की, जो उन्होंने खासकर जाके लॉकर रूम के अंदर वो मोहम्मद शमी जो है उसको रोते हुए गले लगाया। मैं इसमें तो बड़ी बात है। लीडरशिप इसी चीज को कहते हैं कि जब आप जाके अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, आप उनके साथ उनकी गमी और उसकी खुशी में शरीक होते हैं। मैं समझता हूँ इट्स बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। लेकिन इसमें आरज़ू मुझे एक और शिकायत है, आप सबसे शिकायत ये है कि आप सियासतदानों के लिए तो सारा कुछ ये कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन है, बल्कि ये जो कल स्टेटमेंट आई थी मानिका साहब की, ये भी तो एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है पीटीआई को इलेक्शन से निकालने का। लेकिन आज तक जो कभी जो इनको लेकर आए थे उनके बारे में किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आगे उनके बारे में कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। और दूसरा, करप्शन सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, कोई जजेस, कोई एस्टेब्लिशमेंट कभी आज तक उनके बारे में नहीं आ रहा। नूरानी साहब ने एलिगेशन लगाई थी, जो जर्नलिस्ट है नूरानी साहब, अहमद नूरानी साहब, उन्होंने कहा था बाजवा साहब 12 अरब रुपए की उनकी फैमिली के एसेट्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं, कोई बात कहीं से हो रही है। तो जी पाकिस्तान एक ऐसा हमाम है जहाँ सारे ही नंगे हैं, चाहे आप उसमें फ़ौजी उठाएं, चाहे उसमें नेता उठाएं, चाहे उसमें मतलब किसी को भी उठाएं, किसी को भी देखें, पाकिस्तान एक ऐसा हमाम है जिसमें सारे नंगे हैं। और साजिद भाई जैसे लोग हैं जो कि चिंता करते हैं तो इनको देश से निकाल दिया जाता है जी। इनको तो मतलब जान के भी लाले पड़ जाते हैं वहाँ पे। वो उनके बारे में उन्होंने कहा था फोरेंसिक ऑडिट कराऊंगा इसका मैं, वो आज तक नहीं हो रहा। तो ये एक टोपी ड्रामा है, ये पता नहीं ये कब रुकेगा। आप बच भी पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हालात तो आपके बहुत खराब हैं। बॉर्डर के लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन, बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन तो आई, लेकिन 4 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। 5वीं इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी को क्रॉस करने वाला है, जर्मनी पे टारगेट है उनका, 3रे नंबर पर आने की तैयारी कर रहे हैं। और आप $70 बिलियन के लिए अपना सारा कुछ, अपना धन मन सब बेचने के लिए तैयार है। आपको लोग क्या बात है, आपको क्यों नहीं बुलाते? खैर बुलाएं किस मुंह से? आप जाएंगे उनके कपड़े उतार के लेकर आएंगे? बिल्कुल सर, इसीलिए नहीं बुलाते लोग कि फिर मांगना शुरू करेंगे। लेकिन अब कहाँ, आपकी क्या डायरेक्शन है? आप 25 करोड़ लोगों ने क्या माइंड बनाया है कि हमने कहाँ जाना है? आप सोमालिया से भी बदतरीन होते जा रहे हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो तभी होती है अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो। अगर आप डेली बेसिस पे मांग के लूट के चल रहे हो तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? और काकड़ साहब का पोर्टफोलियो है कश्मीर के बारे में बात करने का, ये सब उन्होंने भी 90 डेज के लिए आप आए हो, इलेक्टेड आप नहीं हो, सिलेक्टेड हो, घड़े में से नाम निकला है आपका, और आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं गाजा का मसला हल करूंगा। भाई सबसे पहले टीटीपी का मसला हल कर लो मेरे भाई, जो घर में घुस के मार रहे हैं उसका मसला पहले हल करो। मैं अपने देखने वालों को, भारतीय दोस्तों से दूर नहीं रह सकता। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा कि वो ऑक्सीजन होते हैं हमारे लिए। वो चल आप रहे हैं, IMF के टुकड़ों में पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर। इनको अब स्टेट को चाहिए कि इस वक्त जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें,
पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड कर, अगर यही रिलेशन ठीक होते तो आज भारत की तरक्की के साथ पाकिस्तान की भी तरक्की होती, वहाँ के लोग भी खुश होते, आटे के लिए मरते नहीं। और मतलब पड़ोसी अगर अच्छा हो तो लाइफ अच्छी कटती है, और अगर पड़ोसी गंदा हो तो लाइफ देख लो कैसी कटती है भाई लोगों। करना है मुल्क $1 के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके जज जर्नल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से आपको एंजॉय करती है, आपका खून पसीना। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी टोरंटो जाता हूं मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान है वो $3-4 बिलियन कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, और आपको पता है, सबको पता है। मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, आप इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे? कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें? आप मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। क्लासों को आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोफ लेकर कि यहाँ को मारना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर है आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, भी मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। हाँ जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जी सच ही बोल रहे हैं साजिद भाई, सच बोल रहे हैं कि भाई ये सबको मुसलमान करना है, सबको मुसलमान करना है, सिर्फ अपनी आबादी के दम से धरती पर राज करना है और कुछ नहीं, कहीं टेक्नोलॉजी में नहीं, कहीं किसी चीज़ में नहीं, मतलब क्या, और जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें कुछ नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो फिर भी बहुत बेहतर हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपना इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं और IT में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उनको भी भ्रष्ट करने वाले 2-4% वहाँ पे हैं जो उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो होंगे नहीं। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।